काफी लंबे अरसे तक जम्मू व कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे व जम्मू व कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के रुकन रहे मुश्ताक बुखारी ने आज भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा। जम्मू बीजेपी ऑफिस में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान अपने सैकड़ों हिमायतियों के साथ मुश्ताक बुखारी ने बीजेपी को ज्वाइन किया, जबकि इस मौके पर बीजेपी के जम्मू व कश्मीर सदर रविंदर राणा ने दीगर निजाम के हमरा मुश्ताक बुखारी का खैर मकदम किया। इस मौके पर डीडीसी मेंबर सुरनकोट सुहेल मलिक, डीडीसी मेंबर मैंडर व दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इस तकरीब के दौरान बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुश्ताक बुखारी जम्मू व कश्मीर की सियासत में एक बेहद अहम रोल रखते हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी में कदम रखना इस बात की साफ निशानी है कि जम्मू व कश्मीर में सियासत की हवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने जम्मू व कश्मीर की यकसा तरक्की को यकीनन बनाया है। गौरतलब है कि मुश्ताक बुखारी इससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे, जबकि कुछ वक्त पहले उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया था और ये बात कही थी कि जो भी सियासी जमात पहाड़ियों के शेड्यूल्ड ट्राइब के हक को पूरा करेगी वो उसमें शामिल होंगे। इसके बाद जब उनसे पूछा गया था कि क्या वो बीजेपी का हिस्सा बनेंगे, तो उन्होंने ये साफ कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी पहाड़ियों को उनका हक दिलवाती है तो वो किसी भी सेकंड की ताकीद किए बिना भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। वहीं मर्कजी हुकूमत की तरफ से जम्मू व कश्मीर के शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर को लोकसभा व राज्यसभा में वोटिंग के जरिए पास कराए जाने के बाद इस पर प्रेसिडेंट ऑफिस से लगी नजर के बीच मुश्ताक बुखारी ने अब भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा है और उन्होंने ये साफ कहा कि उनका इस पार्टी में कदम रखना पहाड़ियों के हक के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए इक़दाम के बाद का नतीजा है। अपना यार वही वाली बात करने वाले हैं, आप स्टैंड पे लगा दो यार। क्यों लगा दो? जितने साथी हजरात इधर पीछे हैं मैं इनसे गुजारिश करूंगा तो आप उन्हें मिलेंगे बस थोड़ी देर बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपको ज्वाइनिंग होगी, फोटो खींच लेना यार। साथियों इतने बंदे खड़े मेरे ऊपर चढ़ रहे, आज हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बहुत बड़ी कद्दावर शख्सियत के मालिक, जिन्होंने माजी में जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारें बनती थी उनमें हमेशा जिस शख्सियत का बहुत बड़ा रोल रहता था, जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सैयद मुश्ताक बुखारी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। मैं हमारी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है अशोक कौर साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि शाल पहनाकर पार्टी ऑफिस में जनाब मुश्ताक बुखारी साहब का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ और इसके साथ साथ हम ऑफिशियली मुश्ताक बुखारी साहब का भारतीय जनता पार्टी में जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल, जोरदार तालियों के साथ बुखारी साहब, जनाब सरदार टीकू खान साहब चलें। जनाब बुखारी साहब जिंदाबाद, बुखारी साहब जिंदाबाद, बुखारी साहब जिंदाबाद, प्रमोद गुप्ता साहब, एडवोकेट सुहेल मलिक साहब, जनाब शहजाद खान साहब और अजहर मनाज साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि जनाब
सैयद मुश्ताक बुखारी साहब का भारतीय जनता पार्टी में जोरदार इस्तकबाल करें। संजय केसर साहब भी आए हुए हैं, मैंने देखा था। संजय केसर साहब, इधर से एक पटका। संजय केसर साहब, जोरदार तालियों के साथ सामने सामने हम जनाब मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब का भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में इनका इस्तकबाल करते हैं। सर सामने सामने अरे रमन की फोटो करा दो सर सामने 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 देखिए। अशोक जी, हाँ चलो जी साथ जुड़ो। अशोक जी के लो सामने जोरदार तालियों के साथ जनाब मुश्ताक बुखारी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक मायानाज शख्सियत के मालिक, जम्मू कश्मीर की रूए रवां, हम जनाब मुश्ताक बुखारी साहब का इस्तकबाल करते हैं। मैं सरदार टीकू खान साहब से कहता हूं जरा मुंह मीठा कराएं। और हमारे इकबाल मलिक साहब, क्या बात है, मुंह में डालना होता है। बहुत बहुत मुबारक है। इकबाल मलिक साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, ये कुर्सी थोड़ी पीछे करें। इकबाल मलिक साहब यहाँ तशरीफ फरमा हो जाएं और इस्तकबाल करें जनाब सैयद और गुलाम मोहम्मद ख्वाजा साहब जो रिटायर्ड डीसी हैं। ख्वाजा साहब को मैंने देखा था। ख्वाजा साहब, क्या बात है जनाब मोहतरम, तालियों से ख्वाजा साहब का भी इस्तकबाल करें। एक जानी मानी शख्सियत के मालिक ख्वाजा साहब, जिन्होंने पूरी जिंदगी गरीबों ज़ईफों की खिदमत की है और हमें नाज है इन पर। बहुत ही मेहनत कश हमारे ख्वाजा साहब, थोड़ा सा पीछे करें जनाब ख्वाजा साहब, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर और पता नहीं कितने कितने और डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने जबरदस्त काम किए। मैं ख्वाजा साहब से गुजारिश करता हूं जोरदार तालियों के साथ जनाब ख्वाजा साहब का इस्तकबाल करें। और हमारे रिटायर्ड एसएसपी, अगर डीसी साहब आए हैं तो एसएसपी कैसे पीछे रह सकते हैं। और हमारे शबीर गिलानी साहब, रिटायर्ड एसएसपी, उनसे मैं गुजारिश करता हूं। और जो नंगा बाजी साहब, बहुत बड़ी गद्दी, ये उस खानदान से, उस फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, इनका भी हम यहाँ वेलकम करते हैं। लाओ गिलानी साहब को बुलाओ। आप ये डीसी साहब, थोड़ा सा डीसी साहब को पहले, अरे डीसी साहब बहुत बहुत मुबारक है ख्वाजा साहब, जिंदाबाद। और चलो गिलानी साहब, ये पटका दे गिलानी साहब का, एसएसपी गिलानी साहब, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें गिलानी साहब का। और आपका भी मैं इस्तकबाल करता हूं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। साथियों, हम सब जानते हैं कि यहाँ जनाब मोहतरम हरदिल अजीज जम्मू कश्मीर की सियासत में एक कद्दावर शख्सियत के मालिक और लगातार 35-40 साल इन्होंने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर काम किया। बुखारी साहब केवल एक सियासतदान नहीं है, सियासत के साथ साथ जनाब मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब एक बहुत बड़ी पीर फकीरी लाइन के आदमी हैं। ये उस खानदान से वाबस्ता हैं जो गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों की खिदमत करते करते एक पीर के तौर पर भी
जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब अवाम की खिदमत करते हैं, लाखों में जिनके फॉलोअर्स राजौरी पुंछ के साथ साथ वादी कश्मीर में हैं, और यह हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि इतनी बड़ी सियासी कद्दावर शख्सियत के मालिक और इतनी बड़ी रूहानी शख्सियत के मालिक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं देख रहा हूं यहां हजारों की तादाद में बुखारी साहब के साथ आवाम, इनके चाहने वाले, इनके मुरीद आज यहां भारतीय जनता पार्टी के यहां दफ्तर में पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहां सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर्स और मैं देख रहा हूं बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों या अपनी सरकारी सर्विसेज अंजाम देने के बाद जो रिटायर पर्सनालिटीज हैं, डीसी मोहतरम ख्वाजा साहब, एसएसपी गिलानी साहब जैसे बड़े नामी गिनामी शख्सियतें आज इनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं समझ सकता हूं जो आपके दिल में बुखारी साहब के लिए प्यार मोहब्बत है, जो आपके दिल में बुखारी साहब के लिए इज्जत है, और जो बुखारी साहब ने दहाइयों तक लोगों की खिदमत की है, ये उसी का नतीजा है कि यहां आज चारों तरफ आज आपको एक जन समंदर, एक जन सैलाब नजर आ रहा है। और ये वो तमाम लोग हैं, एक एक शख्स जो बुखारी साहब के साथ आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशंस हैं, एक एक शख्स। मैं आप सबका भी बहुत बहुत मशकूर हूँ। ये ज्वाइनिंग का प्रोग्राम आगे भी चलेगा, लगातार चलेगा। एक एक साथी जो बुखारी साहब के साथ यहाँ आया है, हम उनका यहाँ इस्तिकबाल करेंगे, उनकी प्रॉपर ज्वाइनिंग होगी। लेकिन चूंकि जन सैलाब बहुत ज्यादा हो गया है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ा पेशेंस से काम लें। सबको ज्वाइनिंग करेंगे, सबकी फिक्र मत करें। अगर आज पूरा दिन भी लगेगा तो एक एक साथी को हम ज्वाइन करा के जाएंगे। एक एक साथी जो यहाँ से आया है उसको हम ज्वाइन करवाएंगे। हमारे जनाब रिटायर्ड तहसीलदार साहब शबीर हुसैन शाह साहब, फिदा काजमी साहब, मैं एक एक करके करूंगा। ये इकबाल मलिक साहब से कहूंगा कि रिटायर्ड तहसीलदार शबीर हुसैन शाह साहब वेलकम करें। इधर आएंगे, थोड़ी सी आप जगह छोड़ें, आगे आए। जोरदार तालियों के साथ तहसीलदार साहब का हम बीजेपी में इस्तेमाल करते हैं। आपको मुबारक है शाह साहब। फिदा हुसैन साहब, चलिए मलिक साहब, थोड़ा आपसे मेरी गुजारिश है, आप भाइयों से आगे आए। फिदा हुसैन साहब, बुखारी साहब वाइट करेंगे जी, सबके मैं आपसे अब्दुल मजीद भट्ट साहब, जोरदार तालियां। बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत, क्या बात है भट्ट साहब, मुबारक है। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। सुनो, माशूक ख्वाजा साहब, माशूक ख्वाजा साहब का सरपंच साहिबान,
मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी सियासी शख्सियतों के मालिक पहुंचे हैं। ये ज्वाइनिंग का प्रोग्राम हमारा आगे भी चलेगा। बाइट करा दो बुखारी साहब को दीजिए। बुखारी साहब को दो माइक। माशूक साहब, शहनाज साहब, सरपंच ताहिर मंजूर मिर्जा साहब, सुने मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इधर आए मागरे साहब को। मुबारक, क्या बात है, तालियों से इस्तकबाल करें मागरे साहब का। शुक्रिया, मेहरबानी जनाब। शहजाद काज़मी साहब, क्या बात है, काज़मी साहब को इधर लाए जनाब। मोहम्मद रशीद खान साहब, रिटायर्ड लेक्चरर साहब, वेलकम करें इनका। काज़मी साहब आ गया, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, काज़मी साहब। मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ी देर के लिए भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी देर खामोशी का दान दें। सैगल साहब, थोड़ी देर खामोशी का दान दें। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब से कि वो हम सब से खिताब होंगे। मैं बैठ के ही करें। सुने भैया बोले, यार आप आगे खड़े होकर मीडिया वाले क्या देखे भाई शोर नहीं करें। आप बोले थोड़ा की करिए या फोन पीछे करना, फोन पीछे करना। यार फोन ही बोल तेरा। आम आदमी को नहीं है। आवाज का मतलब थोड़ा आवाज नहीं आ रही। आवाज सरपंच है, आदमी की आवाज कहाँ से आएगी? इन्होंने माइक लगाना चाहिए। जो मेरे साथ आज समाज में शामिल हो रहे हैं, तकरीबन सभी सरपंच चुप रहे। आपसे बार मुलाकात होती रहेगी हम, लेकिन आज मैं अपना पुराना वादा पूरा करना। मैंने कहा था कि जिस वक्त जब कोई पार्टी पहाड़ियों को एक्सपेक्टेटिव देगा, मैं उसके साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई। जनाब नरेंद्र मोदी साहब, जनाब अमित शाह साहब और जनाब रविंद्र रैना साहब, इन्होंने मिल के वो वादा पूरा किया। हम पहाड़ियों को एसटी दिया और हमने भी अपना वादा। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद। आप ये सुन लीजिए, आप जी एक मिनट, अशोक कौन सा, अशोक जी थोड़ा वेलकम भी कर लीजिए। नहीं उसके बाद हम इनको करेंगे भी, पटका भी डालेंगे सबका बाद में, एक एक करके डालेंगे बाद में। जी नंबर भी देंगे अशोक जी। मैं लिखता हूँ, मोबाइल नीचे। सुनो भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से, अपनी ओर से सैयद मुश्ताक बुखारी साहब को बधाई देता हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी के ये सदस्य बने हैं। मुझे बहुत खुशी है
और हमारी पार्टी को भी बहुत खुशी है। मैं इनको अपनी ओर से भी और पार्टी की ओर से भी शुक्रिया अदा करता हूं, इनका वेलकम करता हूं और मुझे यकीन है कि हमारी पार्टी इस जम्मू कश्मीर में और मजबूत होगी और मजबूती के साथ हम और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। मैं फिर एक बार मुश्ताक बुखारी साहब का दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सब लोगों को जो लोग आज बुखारी साहब के साथ ज्वाइन करने के लिए आए हैं, विधिवत ज्वाइनिंग के लिए उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना मोबाइल निकाले, सब अपना अपना मोबाइल निकालें। मुश्ताक साहब का भी मोबाइल कोई निकालें। हमारी ज्वाइनिंग, हम सीधे ज्वाइन हो जाएंगे दिल्ली कार्यालय से श्री अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से। हमारा नाम वहां पर आएगा बोर्ड पर, तो मैं नंबर बताऊंगा, उस नंबर को डायल करना है। वो नंबर डायल करिए, खोला होगा सबने फोन जी। यहाँ बाद में सबको पटका भी पहना दिया जाएगा, लेकिन आप अपनी मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप लेने के लिए मैं आपको नंबर बताता हूँ। वो नंबर आप टोल फ्री नंबर है, आपका कोई पैसा नहीं लगना है, टोल फ्री नंबर है 8989 एक बार, फिर 4 बार 8080808080, 89 के बाद 80, फिर 80, फिर 80, फिर 80, 89 के बाद 4 बार 80, 89 के बाद 4 बार 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 4 बार हो गया सबका। इसको डायल करिए, डायल करिए। 89808080 और डायल करने के बाद मैसेज आएगा। मैं पीला डायल करिए, डायल करके कट जाएगा ये और आपको एक मैसेज आएगा। आपकी जेब कट गई। जिसने डायल किया हो और मैसेज आया हो, अपना मैसेज दिखाइए। ऐसा मैसेज आएगा वहां से। इस मैसेज में लिखा है, शोर नहीं लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ज्वाइनिंग द बीजेपी परिवार। योर मेंबरशिप नंबर इज 3059808590। ये आपका मेंबरशिप नंबर हो गया, आपने बीजेपी आप ज्वाइन हो गए। फिर एक इसमें लिंक है, इस लिंक को आप दबाइए, इसको क्लिक करिए। आपने अपने पर्टिकुलर इस लिंक के माध्यम से भरने, वहाँ आएगा कि आपका नाम क्या है, बाकी चीजें आएंगी वो आप भरेंगे। उसके बाद आपको वहां से आइडेंटिटी कार्ड भी जनरेट होगा। उस आइडेंटिटी कार्ड पर अपना फोटो डाल दीजिए तो आपके पास भारतीय जनता पार्टी का आइडेंटिटी कार्ड भी हो जाएगा। ऐसी मैं आप सबको, और अगर अभी किसी ने नहीं किया है वो भी करे। 8980808080 4 बार। साल में 80 80 80 80 ये कुछ करोगे, जिसले आगे लिंक आएगा, लिंक जिले करोगे उसने तो अपना फोटो पाना है, ऑटोमेटिक आएगा कि आना कि आइडेंटिटी कार्ड भी आएगा। किसी को जान की जरूरत नहीं, किसी ने को कोई देने की जरूरत नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कर दिया। चलिए 1 मिनट में चाहता हूँ।
एक मिनट में आपसे गुजारिश है, एक मिनट ना। साथियों, मेरे मीडिया के साथियों की गुजारिश है कि वो जरा मुश्ताक बुखारी साहब ने जो हमारे सामने बातें बोली हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि वो एक बार फिर से मैं जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब से गुजारिश करता हूं कि आपसे रूबरू। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, सुनो, मुझे इस जगह बैठने के लिए 70 बरस लगे और इन 70 बरस स्ट्रगल के बाद मेरी पहाड़ी कौम को एफसी मिला, जिसके लिए मैं नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब का शुक्रगुजार हूं। और खासकर नरेंद्र रैना साहब जो खुद भी पहाड़ी है, लेकिन इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और हमें आज ये देखा नहीं। और मैं अपने तमाम साथियों से कहूँगा, जिस तंजीम ने, जिस लीडरशिप ने हमारे बच्चों के हाथों से भीख मांगने का कटोरा छीना है, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। और मैं अपने साथियों से भी कहूँगा कि आप भी ऐसे लीडरशिप के साथ चलें ताकि आने वाले दिन से याद रखें कि किसी ने कोई अच्छा काम किया। भाई साहब, क्या आप भी आप क्योंकि पहाड़ी स्टेटस मिला है, पहाड़ी लोग खुश है, क्या कुछ और भी आपकी तंजीम से और दूसरी तंजीमों से लीडर आप बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत बड़ी सौगात मिली है? मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, एक एक पहाड़ी जो है, चाहे वो किसी बीमार से ताल्लुक रखता है, किसी जगह बैठा है, वो उठ के आएगा और नरेंद्र रैना के गले में हाथ डालेगा। भाई साहब, आपको लगता है कि जो आपने कहा 70 साल बाद आपको मौका मिला यहाँ बैठने का और जो इंसाफ हुआ पहाड़ियों के साथ, तो जो पिछली हुकूमतें थी उनके साथ उन्होंने नाइंसाफी की पहाड़ियों के साथ? बिल्कुल की, इसमें क्या पूछने की बात है। इन पिछले जालिमों ने जब बाकी लोगों को, कम्युनिटियों को एसटी दे रहे थे, तो हमें ड्राम करते थे। उसके लिए चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, टीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, इन्होंने हमारे साथ क्या किया। माइक पास हमें हमारे जो भाजपा तंजीम है, उन्होंने अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने हमें एसटी देकर हमारा 30 वर्ष का जो 40 वर्ष की जो डिमांड थी वो पूरी की। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। आप खुद पावर के सेंटर में रहे हैं, आप खुद मंत्री रहे हैं, तो आपने कभी बात नहीं उठाई जब आप सरकार में? हम उठाते थे बात, लेकिन आगे सुनने वाला कोई नहीं था। आगे मोदी जी, आगे अमित शाह जी, आगे जो बैठे थे वो कांग्रेस और पहाड़ियों को कुछ दिया जाए। शुक्रिया, थैंक यू सर, शुक्रिया। अभी एसएसपी शबीर गिलानी साहब, सुनील, सुनो, गुरबिया, ईयरफोन पीछे करो, ईयरफोन पीछे करो, ईयरफोन पीछे करो, ये थोड़ा पीछे यार, भाजपा का दामन खबर है, कितना ईयरफोन पीछे लो यार। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड है। और जो मोदी साहब ने काम किए, मोदी साहब ने पहला काम किया था जब गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक दिए। गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने यरगमाल बना के रखा था। मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान किया और गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को हकूक दिए। फिर मोदी साहब ने ओबीसी कम्युनिटी को हकूक दिए, जिसमें मरकबांस, हजाम, कुम्हार, लोहार, तरखान, चौपान,
हजार तेली, कम से कम 20 लाख से ऊपर आबादी के परिवारों को ओबीसी के दायरे में लाकर इंसाफ किया। वाल्मीकि समाज को हकूक दिए, गोरखा समाज को मोदी साहब ने हकूक दिए, और फिर पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करके उनको हकूक दिए। ये सरकार सबकी सरकार है। मोदी साहब की हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम करती है। इसलिए जब मोदी हुकूमत ने पहाड़ी कबीलों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए जब पार्लियामेंट में बिल लाया तो उन्होंने साफ किया कि पहाड़ियों को अलग से हकूक दिए जाएंगे और गुज्जर बकरवाल कबीले का जो एसटी है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। और मुझे इस बात की खुशी है जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया है, जिसका ड्राफ्ट हमारे पास आया है। गुज्जर बकरवाल कबीले के एसटी से कोई छेड़खानी नहीं की गई है और पहाड़ी कबीले को उनके हक दे दिए गए हैं। यही कारण है आज गुज्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले के लोग हो, कश्मीरी हो, जम्मू के हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यही जो गवर्नमेंट का अहद था मोदी साहब का, सब हमारे हैं, सबकी हमको फिक्र है। एक एक करके जम्मू कश्मीर में हर एक शख्स को आज इंसाफ मिला है और ये इंसाफ देने का काम मरकज की मोदी हुकूमत ने किया है। और आप आगे आगे देखेंगे, चाहे वो पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी कबीले के लोग हों, या फिर कश्मीरी हों, जम्मू के डोगरे हों, पूरे जम्मू कश्मीर में आपको सिर्फ एक ही सियासी जमात नजर आएगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। जैसे आपने कहा, आज जनाब मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, जनाब डीसी ख्वाजा साहब, जनाब एसएसपी गिलानी साहब ने ज्वाइन किया और उनके साथ यहाँ डीडीसी, पीडीसी, पंचिस, सरपंचिस सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की एमएलसी रही हमारी बहन शहनाज गनेई जी ने ज्वाइन किया और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और बड़े बड़े मायनाज सियासी पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स, जम्मू रीजन हो, रजौरी, पुंछ हो, वादी कश्मीर हो, सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जमात ने, मरकज की हुकूमत ने सबके साथ इंसाफ किया है, सबका भला किया है। और आप देख रहे हैं आज पहाड़ी कबीले के लोग भी बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो आज गुजर बकरवाल, गद्दी सिप्पी, ओबीसी, हमारे कश्मीरी भाई बहन, नौजवान सब आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि 2 महीने के बाद जो हमारे मुल्क में पार्लिमानी इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें पहले से ज्यादा सीटें लेकर फिर से मोदी हुकूमत तीसरी बार बनने जा रही है। और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर भी चमत्कार होने वाला है और खासकर वादी कश्मीर में भी चमत्कार होगा, जब डल झील के साथ साथ वादी कश्मीर के सियासी मैदान में कमल का फूल खिलेगा और जिसकी तैयारी पूरी चल रही है। और मैं जो माहौल कश्मीर के अंदर देख रहा हूं कि कश्मीर का बच्चा बच्चा इस बार मरकजी हुकूमत बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, अमन
खुशहाली, भाईचारा और डेवलपमेंट के लिए सब मिलकर काम करेंगे, इंसाफ के लिए। कितना सेटबैक है? मुझे लगता है कि चंद दिनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर से तमाम अपोजिशन जो है वो आपको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करती हुई आपको नजर आएगी। शुक्रिया अजय भैया, शुक्रिया जनाब जिलानी साहब, एसएसपी जिलानी साहब, मुलाजिम से इस्तकबाल करेंगे। माननीय लैना जी, अशोक कोल जी, इज्जत महाब सैयद मुश्ताक हुसैन बुखारी साहब, तो यहाँ मेरे भाई जो हाजिर हैं, सबको आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आज बहुत खुश हूँ, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं कई सालों से ये देखता आया कि हमारे इस कबीले को किसी ने नहीं पूछा और हम देख रहे हैं कि भाई हमारा पड़ोसी आगे जा रहा है और हम वहीं पे खड़े हुए हैं। हमने ये देखा जगह जगह पे, मैंने रिटायरमेंट के बाद पहाड़ी एक चीज चलाई और इसमें हमने रैना साहब का योगदान देखा कि इन्होंने किस तरीके से